हेलो दोस्तों, आज एसओएल ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म करके 6 सेमेस्टर के लिए। उस नोटिस के आने के बाद काफ़ी बच्चे बार बार डीएम्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर अब क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारे कंफर्म हो गए हैं। और मैंने कुछ वीडियो भी देखी यूट्यूब के ऊपर, तो वो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंफर्म हो गए हैं। देखिए प्लीज़, वो जो नोटिस है उसमें ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की बात करी गई है, ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात नहीं करी गई। वो लोग आपको ये बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो ऑनलाइन सबमिट करना है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे ऐसी कोई भी बात उस नोटिस में नहीं लिखी गई है। अब यही बात मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन के थ्रू बताने की कोशिश करी तो वहाँ पर बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, टेलीग्राम पर बताने की कोशिश करी तो वहाँ पर डिसलाइक बढ़ने लग जाते हैं। मैं तो आपको यार वही चीज़ बता रहा हूँ जो एक्चुअल में हो रही है। आप मुझसे वो चीज़ क्यों सुनने की एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आप लोग चाहते हो। मैं आपको जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है, जो हमको दिख रहा है, वही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो अभी तक अपने डायरेक्टली आपसे ये भी नहीं बोला कि मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के फ़ेवर में हूँ, मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम के फ़ेवर में हूँ। और काफ़ी मिथ और काफ़ी कमेंट सेक्शन में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि आप लोग ये लिख रहे हो कि मैंने आपको सपोर्ट नहीं किया। अरे आपको पता नहीं है कि मैंने ही आई थिंक यूट्यूब के ऊपर यही एक पहला चैनल है जिसने ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के ऊपर एक गूगल फॉर्म निकाला था और उसको ऐसे कंटेंट क्रिएटर ने फेक बोल दिया था जो आज ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं। तो यार इससे ज़्यादा मैं क्या करूं, आप लोग बताइए। मैंने फॉर्म निकाला गूगल फॉर्म, इसके अलावा ट्विटर कैंपेन रन किया, इसके अलावा और क्या करा जाए वो बता दीजिए। क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं प्रोटेस्ट में खुद जाऊं? कुछ पर्सनल इश्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता हूँ, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। तो आप लोग ये चीज़ समझिए कि जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको उन चीज़ों में नहीं उलझाना चाहता, उन चीज़ों में उलझा के आपका मैं माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिस चीज़ से आपका माइंड डाइवर्ट हो, एक मैं आपसे सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। चलो क्वेश्चन तो छोड़ दो, 11 फरवरी को आपके पास ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन का नोटिस था। मैं मानता हूँ स्टडी मटेरियल नहीं आया है, लेकिन क्या आप खुद से पूछिए और जो वो प्रोटेस्टर बैठे हैं उनसे पूछिए कि क्या एसओएल कैंपस के बाहर उन लोगों ने इस चीज़ के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी कि एसओएल की स्टडी मटेरियल बच्चों को हार्ड कॉपी में दो, या क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस में इश्यूज़ आ रहे हैं या ऑफलाइन क्लासेस 6 सेमेस्टर की स्टार्ट नहीं हो रही हैं, इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करिए। या रिज़ल्ट में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करिए। क्या किसी भी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया सिवाय केवाईएस के? और केवाईएस भी अब सामने नहीं दिख रही है इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करने में। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आकर बोलिए, उन प्रॉब्लम्स को आगे प्रोटेस्ट करिए। आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हो, देखो यार एक चीज़ और समझ लो, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के ऊपर मुझे वीडियोस बनाने से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, बल्कि मेरा फ़ायदा ही है, मेरे व्यूज़ आएंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। और कुछ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि कमेंट सेक्शन में वो अब्यूज़्ड वर्ड यूज़ करने लग जाते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा? मेरा कोई फ़ायदा नहीं है या नुकसान नहीं है, इवन मेरा बेनिफिट ही है। अगर मैं ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के सपोर्ट में बार बार वीडियोस बनाऊंगा, मेरा उससे बेनिफिट ही है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जो एक्चुअल में हमारे सराउंडिंग्स में दिख रही हैं। अगर 1% अगर मान लेता हूँ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन आपके प्रोटेस्ट से सक्सेसफुल हो गया तो उसके ऊपर भी तो आपको वीडियो मिलेगी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मेरे समझ में नहीं आता। जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो ग्राउंड लेवल पे जाके वीडियो बना रहे हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनडायरेक्टली अमीन इन्फो को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियो में कि ये कर लिया है, वो उसने बता दिया कि आप पढ़ाई शुरू कर दो, क्यों कर दें। और उसी वीडियो में आप मेरा हैशटैग भी यूज़ कर रहे हो और उसी वीडियो में इनडायरेक्टली मुझे नीचे दिखाने की भी कोशिश कर रहे हो। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो, उस कंटेंट क्रिएटर से मैं बोल रहा हूँ कि आप अमीन इन्फो के नाम पे व्यूज़ ले लो, या तो
अपना कंटेंट बनाओ। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ ये चीज़ हो रही है और मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान दो। ये मैं बच्चों से नहीं बोल रहा हूँ, ये कंटेंट क्रिएटर जो है उससे बोल रहा हूँ मैं, और वो बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा क्योंकि इस वीडियो को भी वो देखने आ गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है यार, जो रियलिटी चल रही है वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो नोटिस है इसमें ये लिखा है कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, इसका ये बिल्कुल भी कहीं दूर दूर से इस नोटिस का ऑनलाइन एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। इसमें एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरने की बात हो रही है। बच्चे ये रीज़न दे रहे हैं कि सर देखिए, अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं है तो इसमें ऑनलाइन का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। अरे वो वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है बिकॉज एग्ज़ाम फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। अगर उसमें ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का वर्ड यूज़ कर लिया होता फिर आप ये सोचते कि सर क्या एग्ज़ाम फॉर्म ऑफलाइन भरना है। नहीं दोस्त, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है। आप लोग समझिए इस बात को। और मैं एक और चीज़ दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, अब तक आपके समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे हैं। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं मई जून में, जो एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं वो बहुत कम हैं। और जेन्युइन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? जेन्युइन प्रॉब्लम का मतलब ये होता है ऐसे स्टूडेंट जिनके पास जॉब छोड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वो जॉब छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की बात तो दूर है, वो छुट्टी नहीं ले सकते अपनी जॉब से बिकॉज वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके फैमिली में कोई और ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो अर्न करता हो, जिन्होंने कोविड की वजह से अपने पेरेंट्स को खो दिया। सिर्फ ऐसे बच्चे हैं जिनका जेन्युइन रीज़न है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन को सपोर्ट करें। लेकिन मोस्टली ऐसे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं जिनके पास जेन्युइन रीज़न नहीं है। आप लोग अगर सपोर्ट कर रहे हो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन को तो यार अपने डूसू सेक्रेटरी से ये भी तो बोलिए कि यार हम इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज हमको स्टडी मटेरियल नहीं मिला। वो जो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, जो डूसू सेक्रेटरी या NSUI की जो पार्टी है जो भी फैक्ट्स रख रही है यूनिवर्सिटी के सामने, वो फैक्ट्स सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। लाइक जो पीजी का रेंट वगैरह बढ़ा दिया, एसओएल के बच्चों के लिए पीजी का रेंट वगैरह बढ़ाना, ये फैक्ट आप नहीं रख सकते हो। ये फैक्ट आप इसलिए नहीं रख सकते हो बिकॉज एसओएल के बच्चों के लिए एक तो क्लासेस जो होती हैं उसको अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, और हर साल एसओएल के बच्चे को कहीं से भी वो एडमिशन ले रहा है दिल्ली आना ही पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये फैक्ट एसओएल के बच्चे रखेंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर जो फैक्ट रखे जा रहे हैं वो रेगुलर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए रखे जा रहे हैं। और एक फैक्ट ये रखा जा रहा है कि हमारा सिलेबस 70% ऑनलाइन हुआ और 30% ऑफलाइन हुआ, तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों ना दें, हम ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों दें। ये भी फैक्ट रेगुलर वाले बच्चों के साथ ही है। जो एसओएल वाले बच्चों के साथ है उनके ऊपर ये फैक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यार जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ उनके साथ काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन सिलेबस कवर अप करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीसीबी क्लासेस में नहीं होता कभी भी। आप कैसे अज्यूम कर सकते हो यार 25 क्लासेस में आपका 4 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर अप हो जाएगा? आप ये अज्यूम कर सकते हो? अगर 25 क्लासेस भी आपकी ऑफलाइन होती हैं तो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। और जो रूल है एसओएल का, जो रूल है उसमें 25-30 या प्रोग्राम वाले की बहुत से बहुत 30-35, इससे ज़्यादा क्लासेस का रूल नहीं है दोस्त, नहीं है। वो तो कुछ बच्चों की उन लोगों ने मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगा दी तो आपको लग रहा होगा बहुत क्लासेस मिल गई। इससे ज़्यादा क्लासेस एसओएल में कभी नहीं हुई हैं और कभी होती भी नहीं है। तो ये फैक्ट मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि जो सिलेबस वाली बात है, सिलेबस कवर करने वाली बात है, स्टडी मटेरियल वाली बात भी सुन लो आप। स्टडी मटेरियल मैं मानता हूँ एसओएल ने प्रोवाइड नहीं करा, लेकिन क्या इसका फैक्ट रखा गया कैंपस में कहीं पर भी? 1-1.5 महीने पहले रखा गया था, उस टाइम पर जो बहुत बड़ा इशू हो गया था, वो बच्चे की हड्डी टूट गई, ऐसा कुछ सामने को आया था। उसके बाद से कोई भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस फैक्ट को सामने लेकर ही नहीं आ रहे हैं। अरे मैं बोलता हूँ अगर इस फैक्ट को सामने लेकर आओगे तो कुछ प्रोबेबिलिटी बने एग्ज़ाम की ऑनलाइन की, लेकिन इस फैक्ट को कोई रख ही नहीं रहा। अंदाज़ा लगा सकते हो 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई जून में है, अप्रैल शुरू हो गया, स्टडी मटेरियल ऑनलाइन तक भी अपलोड नहीं किया है एसओएल ने। और स्टडी मटेरियल की बात ही हो रही है तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी।
सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों से मैं ये सवाल पूछता हूँ, अभी तक आपके 5th सेमेस्टर तक ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हुए हैं और असाइनमेंट हुए हैं, आपने कितनी बार आपने स्टडी मटेरियल की हेल्प ली है अपने एग्ज़ाम लिखने के लिए या असाइनमेंट लिखने के लिए? कितनी बार हेल्प ली है? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। और ये चीज़ मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज़ जो स्टडी मटेरियल है एसओएल का, वो उतना वर्थ नहीं होता है। स्टडी मटेरियल का उतना वर्थ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। स्टडी मटेरियल के साथ-साथ अगर आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है तो स्टडी मटेरियल के साथ-साथ कुछ भी हो जाए, आपको एडिशनल रिसोर्सेज से पढ़ना होगा। ये फैक्ट मैं इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज़ बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ना तो हमें स्टडी मटेरियल दिया, ना क्लासेस दी, हम कैसे ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यार अगर वो मिलता भी ना तो भी आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं होता। अब ये बिल्कुल मेरा कहने का मतलब नहीं है कि स्टडी मटेरियल एकदम बेकार है, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको उसके साथ कोप अप करने के लिए साथ-साथ आपको दूसरे रिसोर्सेज से भी स्टडी करनी पड़ती ही है। और एक और फैक्ट मैं रख देता हूँ अपनी तरफ से, बाकी मुझे मालूम है कि आपके माइंड में ये चीज़ घुसेगी या नहीं घुसेगी, वो टोटली आपकी परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो लास्ट फैक्ट है वो मैं ये बोल रहा था कि 11 फरवरी से लेके 11 मई, जून की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, 11 फरवरी से लेके 11 मई 3 महीने हैं, 90 दिन हैं। 90 दिन में यार आप 45 क्वेश्चन कवर कर सकते हो या नहीं कर सकते? इस बात का मुझे जवाब दे दीजिएगा। 90 दिन में क्या आप 45 टॉपिक्स कवर कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम के या नहीं कर सकते? कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं कर सकते हो तो सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं कर सकते हो। ग्रेजुएशन में आने के बाद भी अगर नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सोचिएगा इस बात के ऊपर कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 45 टॉपिक्स का 45 क्वेश्चंस कवर करने का मतलब क्या होता है आप जानते हो? अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 10-10 क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट से कवर कर रहे हो, और अगर 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से कवर कर रहे हो तो ये मान लेना चाहिए कि अगर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स भी हैं तो कम से कम एक यूनिट्स में से आप 2 टॉपिक कवर कर ही रहे हो। और 90 दिन में 45 क्वेश्चन तो यार बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतना तो समझ सकते हो ना। अब फाइनल सेमेस्टर में आ गया कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्यों बात नहीं बोल रहा हूँ। तो समझिएगा इस बात को, आप समझने वाली बात नहीं है। अब तो आप, मुझे जानता हूँ कि आपके मन में जो होगा आप वही करोगे। इससे ज़्यादा मैं आसान लैंग्वेज में क्लैरिफाई नहीं कर सकता हूँ। और मैंने हमेशा से 2019 से एसओएल की स्पेसिफिक वीडियोज़ में बना रहा हूँ। मैंने हर एक पॉइंट पर, जब आपको कोविड की सिचुएशन थी उस टाइम पर भी मैंने ट्विटर वगैरह कैंपेन रन करा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होनी चाहिए। और जब असाइनमेंट वाला इशू आया तो उस टाइम पर भी मैंने ट्विटर कैंपेन रन करवाया। और भी चीज़ें हैं रिज़ल्ट को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर मैंने ईमेल तक करवाए हैं आप लोगों से, अगर जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं तो। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे इस तरह से कमेंट करके डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। और ये सब चीज़ें मैं आपको गिनवाता नहीं कभी भी, लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि आपको गिनवानी पड़ रही है, सो दैट आप लोग समझो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।